कल रात्रि को जब आप पूजा करें तो आपके घर में यदि बेल का गमला हो तो वो रख लीजिएगा। एक तरफ तुलसी रख लेना, एक तरफ गमला रख लेना, और कम से कम 2 जोत जलाना, एक शुद्ध देसी घी की और एक तिल के तेल की। तिल का तेल घर में नहीं है तो मंगा लेना, आज ही मंगा लेना बाजार से, और पूरी रात अखंड जलने दो। और उसको सरैया जानते हैं, मिट्टी का एक सकोरा टाइप का होता है, और वो ऐसे लंबी वाली बाती बनाना, 4 बनाना, चारों दिशाओं में 4 बनाना। उससे एक जो दक्षिण की तरफ जल रही होगी बत्ती, उससे आपके पितर प्रसन्न हो रहे होंगे, पितर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे होंगे, बहुत ज्यादा। पूर्व की तरफ जो जल रही होगी उससे माता इतनी भगवती जगदम्बा खुश हो रही होगी, माँ दुर्गा प्रसन्न हो रही होगी। और जो उत्तर की तरफ जो जल रही होगी उससे भगवान महादेव भारी प्रसन्न हो रहे होंगे। और जो पश्चिम की तरफ बत्ती जल रही होगी उससे गजानंद खुश हो रहे होंगे, बहुत ज्यादा। गणेश जी खुश हो रहे होंगे तो बुद्धि आ जाएगी। पूर्व में मैया जी खुश हो रही होंगी तो धन आ जाएगा। उत्तर में महादेव प्रसन्न हो रहे होंगे तो उम्र बढ़ जाएगी। और इधर दक्षिण में यदि पितर प्रसन्न हो रहे होंगे तो परिवार में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। इसलिए चौमुखा दिए का यही तो मतलब है। चौमुखा दिया, पूरा देश मुझे सुन पा रहा है, चौमुखा ही दिया जलाना कल रात्रि को, पूरी रात जलते रहना। मैं आपके पास दौसा में आया हूं तो मुझसे घाटा किसी को कुछ नहीं होगा, फायदा ही मिलेगा, कुछ प्रॉफिट ही होगा, कुछ लाभ ही होगा। और मुझे लगता है कि चौमुखा दिए की बात शायद आप पहली बार सुने होंगे। ये मेरे सामने ग्रंथ रखा है, पद्म पुराण, 2 खंड रखे हैं मेरे सामने, और हर रोज एक नया सा सुनाने का मन होता है। लोग इधर उधर भटक रहे हैं, सब समाधान हमारे ग्रंथों में। एक बार फिर निवेदन करूंगा, उत्तर की दिशा में शंकर जी की के लिए वो बत्ती है, पूर्व में माँ लक्ष्मी दुर्गा के लिए, पश्चिम में गणेश जी के लिए, और दक्षिण में पितरों के लिए। पूर्व की जो ज्योत जल रही है वो आपको संपदा देगी, उत्तर में जल रही है वो आपको आयु देगी, और पश्चिम में जो जल रही है वो आपको बुद्धि देगी, और दक्षिण में जो जल रही है वो परिवार में किसी के काल मौत नहीं होने देगी। ये चौमुखा दिया, इसलिए कल पूरा उसको सकोरे में, मिट्टी के सकोरे में उसको जल